नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर धनेश कुमार मीना फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद डॉक्टर डीके पर। आज हम एक ऐसा छोटा सा एक प्रकरण लेकर के आए हैं जो प्रमुख रूप से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेषण के बाद प्रविशेषण, जैसा कि आपको टॉपिक का जो नाम लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा होगा कि प्रविशेषण को आज हम पढ़ेंगे। यहाँ से भी प्रश्न है वो आजकल की जो परीक्षाएं हैं उसमें 100% पूछे जाते हैं। अभी पीछे जो रिट एग्जाम हुई जो थर्ड ग्रेड टीचर के लिए होती है उसमें और प्री और मेन दोनों में ही इस प्रविशेषण से जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, अन्य भी जो परीक्षाएं हैं पीएसआई, सभी में इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। छोटा सा टॉपिक है, यदि आप समझ जाओगे तो कभी भी ये प्रश्न है वो आपका गलत नहीं होगा। तो वीडियो में लगातार आप बने रहिएगा ताकि आपको प्रविशेषण में आगे से दिक्कत नहीं आए। इस टॉपिक को आप यहीं पर 5 मिनट के अंदर अंदर क्लियर है वो कर देंगे। देखिए, संज्ञा हमने पढ़ी, सर्वनाम हमने पढ़ा, विशेषण हमने पढ़ा। उसके बाद ये देखिए सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उसके स्थान पर काम आने वाले शब्द वो विशेषण है। उसके बाद मान के चलते हैं हम लोग जो प्रविशेषण है, वो जो प्रविशेषण है वो विशेषण की भी विशेषताएं हैं वो बताते हैं। यदि परिभाषिक रूप से हम देखें, ऐसे शब्द जो किसी विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करते हैं, यानी कि विशेषण जो आपका होगा उसकी विशेषता को क्या कर देंगे, वो प्रकट है वो कर देंगे और उसको हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण है वो कह देंगे। जैसे कि प्रश्न आपके सामने है, राम बहुत अच्छा लड़का है। तो इसमें देखिए राम बहुत अच्छा लड़का है, यहां बहुत जो है ये क्या है आपका प्रविशेषण है। और जो अच्छा है वो क्या है बताइए, अच्छा है वो प्रमुख रूप से क्या है, विशेषण है। और इसमें जो लड़का है वो क्या है, विशेष्य है। यानी कि प्रमुख रूप से इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो प्रविशेषण है वो बहुत हो जाएगा, अच्छा है वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिएगा, मेरे पास हिंदी की लगभग 1 दर्जन पुस्तकें हैं। इसमें देखिए 1 दर्जन जो है वो क्या है, विशेषण है, और लगभग क्या है, प्रविशेषण है, और पुस्तकें क्या है आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य है वो हो जाएगा। ये जो 3 नंबर का उदाहरण है वो बार बार परीक्षा में पूछा जाता रहा है। और कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, यानी कश्मीर का जो सेब होता है वो सिंदूरी रंग का होता है और लाल रंग का है वो होता है। अब देखिए इसमें कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है वो होता है, तो इसमें जो सिंदूरी है, क्योंकि वो लाल का भी क्या बता रहा है, लाल रंग में भी कौन सा, सिंदूरी लाल। लाल रंग भी क्या है, 2-3 प्रकार के अलग अलग होते होंगे, है ना। उसमें जो सिंदूरी, सिंदूर जो होता है, जो स्त्रियां हैं वो अपने मांग में लगाती हैं या भरती हैं, उसमें प्रमुख रूप से सिंदूरी जो रंग है वो सेब का होता है और वो क्या होता है, प्रसिद्ध है। और उसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सिंदूरी को हम लोग प्रविशेषण है वो कह देंगे। जबकि लाल को हम क्या कह देंगे, विशेषण कह देंगे, और सेब को क्या कह देंगे, विशेष्य कह देंगे। इसी प्रकार श्याम मधुर गाता है, श्याम मधुर गाता है। इसमें देखिए श्याम मधुर गाता है, श्याम बहुत मधुर गाता है, सॉरी, इसमें देखिए श्याम बहुत मधुर गाता है। तो बहुत इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी ये हुआ था, इसमें क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण है वो हो जाएगा, और मधुर क्या हो जाएगा, इसमें विशेषण हो जाएगा। मतलब आपको एक बात समझनी है कि कोई भी विशेषता बताई जाती है, मान लो किसी भी वाक्य में, उस विशेषता की भी विशेषता बता दी जाती है। और जैसे अच्छा है लड़का, बहुत अच्छा है। इसके बाद देखो पुस्तकें हैं, कितनी हैं, यानी कि 1 दर्जन पुस्तकें हैं, लगभग हैं। उसके बाद लाल है, और कौन सा लाल है, सिंदूरी है। गाता कैसा, मधुर गाता है, कैसा गाता, बहुत मधुर गाता है। उसके बाद देखो भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, तो भोजन क्या है, स्वादिष्ट तो है परंतु बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, इसलिए इसमें बड़ा क्या हो जाएगा, आपका प्रविशेषण हो जाएगा। और जो प्रमुख रूप से भोजन क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, और स्वादिष्ट क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यानी कि
ये प्रविशेषण बड़ा स्वादिष्ट क्या हो जाएगा, विशेषण, और भोजन क्या हो जाएगा आपका, विशेष्य हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, हिमालय पर अत्यंत ऊंचे ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। हिमालय पर अत्यंत ऊंचे ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए अत्यंत क्या हो जाएगा, इसमें प्रविशेषण हो जाएगा, और ऊंचे क्या हो जाएगा, ये इसमें विशेषण हो जाएगा, ये इसमें प्रविशेषण हो जाएगा, और ताड़ के वृक्ष क्या हो जाएगा, इसमें विशेष्य हो जाएगा। यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो तो विशेष्य, ठीक है, और जो सामान्य विशेषता है वो विशेषण, और उस विशेषता की भी या उस विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है वो प्रविशेषण है। हमेशा परीक्षा में आप याद रखिएगा, एकदम छोटा सा टॉपिक है, 3 चीजें एक वाक्य में आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषण यानी कि जो नॉर्मल आप अपने सामान्य वे में मैं बता रहा हूं, प्रमुख रूप से विशेषण क्या हो जाएगा, जिसकी सामान्य कोई भी चीज की जो विशेष्य की विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, विशेषण है, और इस विशेषण की भी विशेषता बताई जाएगी वो प्रविशेषण। देख लीजिए ऐसे शब्द जो किसी विशेषण की यानी कि इसकी, देखिए जो भी विशेषण है ना, उसकी विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण कहलाएंगे। जहां तक मुझे लगता है आप ये टॉपिक अब कभी नहीं बोलोगे, एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको 1% निश्चित रूप से यहाँ पे आने की संभावना रहती है, और यदि फिर भी आपको समझने में कुछ दिक्कत आ रही है उदाहरणों के माध्यम से, तो आप अपने उदाहरण या आपकी जो भी शंकाएं हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं व्याकरण के अंतर्गत। वैसे हमने 3 श्रृंखलाएं प्रमुख रूप से स्टार्ट कर रखी है, एक हिंदी व्याकरण, एक हमने कर रखा है हिंदी साहित्य का इतिहास जिसको भी हम पूरा पढ़ेंगे, और तीसरी हमने प्रमुख रूप से नेट और जो कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आ रही है उसको प्रमुख रूप से हम लोग है वो पूरा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टॉपिक जो आपकी इच्छा के अनुसार रहे वही पढ़ाने का इच्छुक हूं, इसलिए आप कृपया कर मुझे उस टॉपिक का नाम अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।